दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नए सेगमेंट में। किसी भी प्रदेश के विकास का आकलन वहां की शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर से आकी जाती है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हमने उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह से खास बातचीत की। उत्तर प्रदेश सरकार को 4 साल पूरे हो चुके हैं। आइए जानते हैं क्या क्या वो मुद्दे थे जिनको लेकर के हमने स्वास्थ्य मंत्री से चर्चा की। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम विशेष बात में। आज हमारे गेस्ट हैं उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह जी। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद। सर, सभी लोग जानना चाहते हैं कि सर यूपी का स्वास्थ्य कैसा है, क्योंकि आप स्वास्थ्य मंत्री है और सबसे बड़ा सवाल आपसे यही सभी लोग पूछना चाहते हैं कि यूपी का स्वास्थ्य कैसा है आपके नजरिए से? यूपी का स्वास्थ्य अगर आपका पूछने का उद्देश्य ये है कि कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से कितना आगे हम, तो ये बात तो सही है कि देश के अन्य हिस्सों में महाराष्ट्र और पंजाब और मध्य प्रदेश, दक्षिण भारत के राज्यों में काफी फैलाव हो चुका है कोरोना वायरस का। जो दूसरा स्ट्रेन ये आया हुआ है, दूसरा वेव जिसको हम कहते हैं, ये जो आया हुआ है इससे काफी चिंताजनक है। और उत्तर प्रदेश में भी जहां हमारे 3 तारीख को 77 केस थे, आज हमारा मुश्किल से 15 दिन या 16 दिन के अंदर आज हमारे पास 414 केसेस हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी कोविड-19 को लेके एक चिंता है। जो प्रबंधन हमने पहले से तैयार किया था उसको हमने फिर सक्रिय कर दिया है। जितने हमारे हॉस्पिटल्स हैं, जितना हमारा व्यवस्था है, जितनी हमारी टेस्टिंग पहले होती थी, वो सब को लेके हमारे सर्विलेंस टीम, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग टीम को हमने फिर सक्रिय कर दिया है। और पिछले 3-4 दिन से रेगुलर समीक्षा जनपद स्तर पर हम लोग कर रहे हैं। जिला प्रशासन के साथ मिलके डीएम स्तर पर हमारे डीएम और सीएमओ मिलके अब इसको प्रतिदिन 2 बार दिन में इसकी समीक्षा करते हैं और सारे केसेस के बारे में पूरी जानकारी लेके उस पर लड़ाई लड़ने के लिए हमारा पूरा स्वास्थ्य विभाग भी तैयार हो गया है और हमारे प्रशासनिक अधिकारी के साथ में कंधे से कंधे मिला के इसका पूरा मुकाबला कर रहे हैं। सर, आपकी सरकार को 4 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन विपक्ष साफ तौर पे यहाँ पे ये कह रही है कि आपकी सरकार केवल फीता काटने का काम करती है। ना तो किसी प्रकार का हॉस्पिटल बनाया गया, ना ही किसी तरह का इंस्टीट्यूट अभी तक कोई बन करके तैयार हुआ है। क्या ये सही है सर? वैसे तो मेरा मानना है कि जनता ने हमको अगर 5 साल का समय दिया है, 5 साल में हम जितना भी काम करेंगे, या अभी 4 साल का समीक्षा अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम के द्वारा किया, हम सभी लोग ने अपने प्रभारी जनपद और अब अपने जनपद में कर भी रहे हैं। तो ये एक हमारा एक जनादेश था जिसमें हमने अपने योजनाबद्ध तरीका से या हमारे संकल्प पत्र के माध्यम से हमने सब काम किया। अब हमारा जो परीक्षा होगा अगले साल में, वो परीक्षा का जो निर्णय लेना है वो जनता को करना है। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा विपक्ष के टिप्पणियों के बारे में और कहने की आवश्यकता नहीं है। परंतु एक बात मैं जरूर कहूंगा, जहां तक स्वास्थ्य के बारे में बात है, तो एक तो 1947 से लेके 2017 तक 13 मेडिकल कॉलेजेस थे हमारे पास, और अब हमने इस 4 साल के अंदर 30 नए मेडिकल कॉलेजेस का हमने निर्माण शुरू किया, जिसमें 9 मेडिकल कॉलेजेस हमारे
में उसमें पढ़ाई प्रारंभ हो चुका है। 7 मेडिकल कॉलेज हमारे बहुत जल्दी तैयार हो रहे हैं और बाकी हमारा निर्माणाधीन है। और उसके अतिरिक्त बाकी जनपद, जो 16 जनपद हमारा बचता है, तो 16 जनपद में पीपीपी मॉडल पर हमने इनवाइट किया है बाहर के हॉस्पिटल टाइप के जो कंपनियां चला जाते हैं या मेडिकल कॉलेजेस खोलना चाहते हैं, उस तरह के लोग को हमने टेंडर के माध्यम से कुछ शर्तों के साथ इनवाइट किया है। उनका टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। जिसको जिस जनपद में इंटरेस्ट है वो अपना आके मेडिकल कॉलेजेस सरकार की शर्तों पर लगा सकती है। ये तो स्वास्थ्य विभाग का जो मेडिकल, जिससे हमको माने डॉक्टर्स की आवश्यकता पड़ेगी आगे चल के, सबसे बड़ी कमी हमारी डॉक्टर्स की है। तो इस मेडिकल कॉलेज के माध्यम से बहुत सारे डॉक्टर्स अब अगले 3-4 साल के अंदर हमको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। दूसरी बात, जो हमको विरासत में स्वास्थ्य विभाग के जितने भी हमको संस्थाएं मिली, जिसमें हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, हमारा जिला अस्पताल, और जो डॉक्टर्स की शॉर्टेज जो भी हमको मिला विरासत में, हमने उसी पर हमने काम करना शुरू किया। कोई बहुत ज्यादा हमने नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य बहुत ज्यादा हमने नए पर ज्यादा जोर नहीं दिया। हमारा जोर था कि हम कैसे अपने मैन पावर को तैयार करें। और हमारे पास 6,000 या 7,000 की अभी भी डॉक्टर्स की कमी है। ये अगर हम छोड़ दें तो 8,000 हमारे पास विशेषज्ञों की पद सृजित है, जो आज से नहीं, जो 1999 से हमारा पद सृजित था, मगर किसी सरकार ने बहुत ज्यादा इस पर भरने की तैयारी भी नहीं किया, न एक नया कैडर बनाने का प्रयास किया। इस कोविड महामारी में पुराने फाइलों को खंगालने के बाद हमने उसका एक नया नियमावली बनाया, सबके सहमति के साथ हमने उसको कैबिनेट में पास किया, और कैबिनेट में पास करके हमने लोक सेवा आयोग को आगे उसको भेज दिया है अध्याचन करने के लिए। और मुझे लगता है कि एक बार ये प्रक्रिया लोकसभा से शुरू हो जाएगा तो विशेषज्ञ की जो बड़ी कंपनी, बहुत बड़ी कमी है जो हमारे संवर्ग में, मेडिकल शिक्षा से हट के जो हमारा संवर्ग है, जिला अस्पताल और CHC PHC, इसमें जब विशेषज्ञ आना प्रारंभ कर देंगे तो हमारे और भी मजबूती आ जाएगी हमारे केडर में। और उसके साथ जो हमारी कमियां थी जिला अस्पताल पर, जैसे CT स्कैन हमारा करीब 40-42 जनपदों में लग गया, उसको हमको पूरा करना है। डिजिटल एक्सरे हमारे लगभग 42 उसमें लग चुके हैं, उसको पूरा करना है। डायलिसिस हमारा जो लगभग 40 से ऊपर जनपद में लग गए, वो हमको पूरे 75 जनपद में, उसका हम जल्दी से जल्दी अग्रीमेंट के माध्यम से PPP मॉडल पर उसको भी प्रारंभ, उसको जल्दी शुरू करवा रहे हैं। और उसके साथ डायग्नोस्टिक लैब और अन्य सेवाएं को हमने प्रारंभ कर दिया, उसको हम नीचे सामुदायिक स्वास्थ्य लेवल तक हम ले जा रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य लेवल पर जब हम ले जाएंगे तो वहाँ जो हमारे पेशेंट्स आते हैं, तो आपको CT स्कैन नहीं, डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और डायग्नोस्टिक लैब का एक नया वो शुरू हो जाएगा। और उसके साथ जो कोविड महामारी में हम सब लोग ने देखा है कि केंद्र सरकार ने 137% अपना स्वास्थ्य बजट को बढ़ा के 66,000 करोड़ से लेके 66,000 लाख करोड़ से लेके 2,37,000 लाख करोड़ तक ले गए। उसका अंश हम सभी राज्यों को मिलेगा। तो हर एक जनपद में BSL-2 का एक लैब बनेगा हमारे यहाँ। इन्फेक्शियस डिजीजेस का, संचारी रोग का हम अलग से ब्लॉक बनाएंगे, ताकि आगे कोई भी प्रकार का हमारे पास इस तरह के संचारी रोग या इस तरह के वायरस जो आते हैं, उनका तत्काल हम जिले स्तर पर हम अपना जांचें करा पाएंगे। हमको किसी मेडिकल कॉलेज में या KGMU में या दूर भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम अपने संसाधन जुटा के अपने ही करेंगे। तो इस तरह का व्यवस्था इस जो भी हमारे पास है उसको हम तैयार कर रहे हैं, और मुझे आशा है कि बहुत जल्दी तैयार करके हम जनता के सामने इसको अच्छी चिकित्सा उपचार करने के लिए हम इसको सामने रखेंगे। सर, क्योंकि अब वैक्सीन भी आ चुकी है, PM ने भी वैक्सीन उनके द्वारा लगाया जा चुका है, और साथ ही, लेकिन यहाँ पर जो राजनीति शुरू हो गई है वैक्सीन को लेकर के, उस पे आपको क्या कहना है? थोड़ी बहुत राजनीति पहले शुरू हुई थी जब ये डिक्लेयर हुआ था, और जब COVID-19 के जो 2 वैक्सीन निकले थे, तो उस समय हमारे एक विपक्षी दल के नेता ने ये थोड़ा सा एक टिप्पणी किया था कि भाजपा का वैक्सीन आएंगे। बहुत क्या मतलब वैज्ञानिक होता है, और ये तो गर्व की बात है कि अगर हमारे देश में 2 ऐसे टीका का विकसित किया गया है जो हम अपने ही लेंगे
आज के दिन तो मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके पास अभी वैक्सीन भी उपलब्ध नहीं है, जिसके पास सब जगह से मांग भी रहे हैं। हम तो माने सौभाग्य है कि हमारे देश में ही इतनी जल्दी स्तर पर 2 वैक्सीन विकसित हो चुके हैं और ये दोनों वैक्सीन हमारे यहाँ बिल्कुल सफलतापूर्वक पूरे देश में एक व्यवस्थित ढंग से चल भी रहा है। एक दिन में हमने अभी परसों के दिन में 4,11,000 वैक्सीन हमने 60 साल के ऊपर और 45 और 59 साल के बीच के लोगों को, जो हमारा निर्धारित वो है, निर्धारित माने जो लोग हैं, उनको हमने एक दिन में इतना दिया। तो आज हमारे सभी CHC पर, हमारे जिला अस्पताल पर 6 दिन हमारा वैक्सीन चलता है और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मात्र हम 2 दिन रखते हैं, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। तो एक व्यवस्था और एक प्रबंधन के द्वारा हमने जो कोविड में हमने अपना व्यवस्था किया था, उसी तरह हमने आज वैक्सीनेशन में कर रहे हैं। दोनों वैक्सीन में कोई अंतर नहीं है, चाहे विपक्ष जितना भी बोले, विपक्ष को लगाना है तो लगाए, नहीं लगाना है तो न लगाए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम तो अब सेकेंड वेव को हम तैयारी कर रहे हैं, उसको लड़ने के लिए वैक्सीनेशन हमारा अलग ही चल रहा है। राष्ट्रीय प्रोग्राम हमारे जितने भी स्वास्थ्य के हैं, चाहे वो TB का है, चाहे वो विभिन्न जापानी इंसेफेलाइटिस का जो दस्तक अभियान है, चाहे हमारा टीकाकरण जो राष्ट्रीय स्तर पर है, ये सारे कार्यक्रम हमारे साथ साथ कोरोना वायरस के साथ भी हमारा चलते जा रहा है। हमारा स्वास्थ्य विभाग और हमारे जो कर्मचारी हैं, हमारे डॉक्टर और पैरामेडिकल और नीचे के नर्स, सबसे ज्यादा काम ये दिन रात काम कर रहे हैं, तब हम इतने बड़े योजना को हम सफल भी बना पा रहे हैं। सर, कोरोना की दूसरी लहर भी शुरू हो चुकी है और कहीं ना कहीं लोग फिर से परेशान होते हुए दिख रहे हैं, तो क्या उसको लेकर क्या आपकी व्यवस्था है सर? वो मैंने प्रारंभ में बताया भी था कि दूसरी लहर शुरू हो जाने पर हमारा जो प्रबंधन का व्यवस्था जो हमने पहले ही किया था, जिसको विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सराहा भी था, प्रधानमंत्री ने इसके बारे में चर्चा भी की थी, उसी क्योंकि कम संख्या होते होते हमारे वो लोग दूसरे कामों में लग गए थे। हमारे जितने भी मेडिकल टीम्स थे वो दूसरे जगह अपने नॉर्मल रूटीन काम में लग गए थे। आज हमने पुनः उसको प्रारंभ कर दिया है। पिछले 4-5 दिन से उनको सक्रिय कर दिया है। हर जनपद में इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर को फिर सक्रिय कर दिया है, एम्बुलेंस तैयार कर दिए हैं, L2 की व्यवस्था और L3 की व्यवस्था को फिर अभी ठीक से कर दिया गया है और जितने भी पेशेंट जहां जहां भी आ रहे हैं, तत्काल उनको भर्ती करा के उनका उपचार उन संसाधनों के द्वारा हमने प्रारंभ कर दिया है और हम पूरी कड़ाई के साथ उसको पालन कर रहे हैं। हमारा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो हमारा सबसे मजबूत हमारा एक हथियार है कि जब भी कोई एक पेशेंट मिलता है तो उसके पीछे 25 से 30 पेशेंट तक हमको पकड़ के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना चाहिए, तब भी एक पेशेंट का वो चेन टूटता है। इसी में हमने सफलता प्राप्त किया था और इसी को हमने फिर से दोबारा सक्रियता के साथ इसको हमने फिर निर्देश दिए हैं कि एक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग मजबूती के साथ करेंगे, अपने आप में ही ये फिर पकड़ में आ जाएगा और ये नियंत्रण में आ जाएगा। बिल्कुल सर। आपसे आखिरी सवाल सर, यूपी के स्वास्थ्य व्यवस्था से आप कितने संतुष्ट हैं? क्योंकि ये सवाल मैं आपसे फिर से दोहरा रहा हूँ, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव भी होने वाले हैं और लोग जानना चाहते हैं आपसे कि क्या स्वास्थ्य व्यवस्था हमारी एकदम सुचारू रूप से पॉजिटिव की ओर जा रही है या फिर कहीं ना कहीं कमी है? मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि अभी बहुत कमियां हमारे स्वास्थ्य सेवाओं में है। ऐसा नहीं है, जो हमको विरासत में मिला और जितना भी काम हम लोग कर पाए, अभी उस तरह का चिकित्सा उपचार हम नहीं दे पा रहे जितना हम चाहते हैं। मेरे कार्यकाल में इस 1.5 साल के अंदर हम कोरोना की लड़ाई में ही पूरा समय लग गया, मगर कोरोना से लड़ाई के बाद हमने इस अवसर को हमने देखा भी और इसमें से हम बहुत सारी चीजें करने जा रहे हैं जो आज हमको समझ में आता हम कर सकते हैं। उदाहरण के स्वरूप जैसे हमने तत्काल कोरोना के पहले और कोरोना के अब इधर पिछले दिन में हमने मुख्यमंत्री आरोग्य मेला प्रति रविवार को हर एक PHC पर हमने शुरू किया था। आज हमारा फिर वो भी चल रहा है। 55 लाख से ऊपर लोग आ चुके हैं उन सभी PHC पर। हर प्रकार का सुविधा वहाँ, टेस्टिंग, वहाँ पर गोल्डन कार्ड बनाने का, वहाँ कुपोषण से लड़ने के लिए किस तरह से व्यवस्था होना चाहिए, परिवार कल्याण का है, आपके जितने भी ब्लड प्रेशर, थायराइड, डायबिटीज, सर्विकल कैंसर, इस तरह की सारी चीजों की जांच करने के लिए एक हब हमने बनाया है और उस PHC पर हर प्रति रविवार को हमारे डॉक्टर्स बैठे ये भी इस समय साथ में ये काम कर रहे हैं। उससे हमको पता चलता है कि हमारे जो आबादी में कितने उम्र के लोगों से कितना जल्दी अब हमारा विभिन्न प्रकार की बीमारियां उनसे ग्रसित हैं और उनको उसी तरह से हम ट्रीटमेंट भी शुरू कर देते हैं। और हमारे हेल्थ और वेलनेस सेंटर जो पहले ANM सेंटर होते थे, केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत हेल्थ और वेलनेस सेंटर में परिवर्तित हो रहे हैं।
वहां भी हमारी अच्छी एक CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बैठता है, ट्रेंड है, वो भी वहां दवाई देना, योग सिखाना, डिलीवरीज की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। तो सब मिला के हमने इसको पूरा व्यवस्थित किया है। मगर हाँ, मैं ये बात को स्वीकार करता हूँ, मैं संतुष्ट बिल्कुल नहीं हूँ। आगे हमको जैसे भी जितना भी इस समय हमारे पास है उसमें हम इसको आगे बढ़ाएंगे। अच्छी चिकित्सा सुविधा जो भी हमारे नीचे स्तर का है, बहुत बड़ी मात्रा में लोग आते भी हैं हम लोग इस चिकित्सा इन संस्थानों में, काफी बड़ी मात्रा में हम लोग को मिलता है। जैसे मैं उदाहरण दे सकता हूँ कि 10 करोड़ के एवरेज हमारा पूरे साल में लोग आते हैं हमारे इन सभी संस्थानों में, और उसमें भी हमको लगता है 1-1.5 करोड़ ऐसे हैं जो रिपीट पेशेंट्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारा काम नहीं कर रहा है, मगर हाँ, उसको ठीक करने के लिए और बेहतर करने के लिए और अच्छे जांच की चीजों को, जांच के उपकरण को रखने के लिए ये हमको नीचे लेवल तक ले जाके रखना है, ताकि हमारा पेशेंट, हमारे ज्यादा हमारे जो संसाधन है, डॉक्टर्स हैं, उपकरण है, उनसे उनकी जांचें हो जाए, उनको दवाई उपलब्ध है, और खाली बहुत सीरियस लोग हों उनको हम मेडिकल कॉलेज में रेफर करें। बाकी हम चाहते हैं कि हम जिला अस्पताल और नीचे तक ज्यादा से ज्यादा लोग का उपचार कर पाए। थैंक यू सर, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए हमें और हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सर।